यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आर्टिकल एक्सरसाइज देने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 3 वीडियो आर्टिकल्स के ऊपर बना चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखेंगे। उसे देखने के बाद फिर एक्सरसाइज को आप करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं 3 वीडियो बनाया हूं अलग अलग करके, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखें, सबसे पहले आप लोग इसे फिल करें और इसके बाद मैं फिल करूंगा। फिर उसे आप मिला करके देखेंगे कि आपका कितना रॉन्ग है या कितना राइट है। अगर बिल्कुल राइट है, इसका मतलब है कि आपको समझ में आ गया है। अगर रॉन्ग हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको वो वीडियो देखना आवश्यक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखें, यहां आर्टिकल्स एक्सरसाइज ये फर्स्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन व्हेयर नेसेसरी। अब यहां पर व्हेयर नेसेसरी इसलिए दिया गया है, जो कहां पर ए की आवश्यकता है, कहां पर एन की आवश्यकता है और कहां ए एन की आवश्यकता नहीं है। जहां पर ए एन की आवश्यकता नहीं होगी वहां पर क्रॉस का निशान देना है। तो यहां आप देखें, सबसे पहले इसे हर वर्ड को पहले देखें। इस एक्सरसाइज में वर्ड पर ले रहे हैं, अगले एक्सरसाइज में सेंटेंस पर देंगे आपको। तो यहां देखिए, सबसे पहले फॉरेस्ट ऑफिसर। तो यहां फॉरेस्ट ऑफिसर, तो यहां पर क्या आना चाहिए? सबसे पहले क्या आया? फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट के बाद में क्या है? ऑफिसर है। यह एक पर्सन नेम आया है, नाउन। तो यहां पर क्या आएगा? फॉरेस्ट। फॉ साउंड निकलता है और फॉ साउंड हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड से आता है। तो जो हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड से आएगा उसके पहले हम ए का यूज करेंगे, और जो हिंदी के वॉवेल साउंड से आएगा उसके पहले हम एन का यूज करेंगे। तो यहां देखिए क्या आएगा, यहां पे ए, ऑफ फॉरेस्ट, ए आया। इसी तरह से यहां देखें एफ ओ। अब यहां पर भी, यहां तो एफ आया है तो यहां पर ए आया, लेकिन यहां पर भी एफ ओ है। तो एफ ओ शॉर्ट फॉर्म में है। तो जब हम एफ ओ लिखते हैं तो एफ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ते हैं इसको? हम पहले ए और फिर पढ़ते हैं फॉ। तो ये जो ए साउंड आया, ए साउंड हिंदी के वॉवेल साउंड से मिलता जुलता है, इसलिए इसके पहले लगेगा एन, एंड एफ ओ। इस तरह से इसमें देखें एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जब हम बोलते हैं, यह भी एक सिंगुलर नाउन है। तो एम्प्लॉय पहला क्या साउंड आता है? ई, एम्प्लॉय, ई। और ई हिंदी के वॉवेल साउंड से आता है, इसलिए इसके पहले लगेगा एन। इसी जगह यहां पर है ऑरेंजेस। अब ऑरेंजेस तो हम बोलते हैं, उसका फर्स्ट साउंड ओ से निकलता है, लेकिन ये जो नाउन वर्ड है ये प्लूरल है। तो प्लूरल नाउन के पहले ए या एन का यूज नहीं होता है, इसलिए यहां पे हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहां देखें यूजफुल मेडिसिन। यूजफुल, हालांकि इंग्लिश में जो वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, अधिकांशतः स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, जिससे काफी मिस्टेक होता है। यहां देखें यूजफुल, यहां साउंड कैसा निकलता है? यूज, यौ साउंड आता है। यौ में मात्रा लग जाता है, लेकिन ये अक्षर कौन सा है? यौ। और यह हिंदी के साउंड से आया, तो इसके पहले क्या लगेगा? अ यूजफुल मेडिसिन। यहीं पर है उर्दू टीचर। यहां भी यू आया है, लेकिन इसका साउंड क्या निकलता है? ऊ। तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? एंड, एंड उर्दू टीचर। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरह से।
यहां देखिए अब है इंक। अब इंक से बहुत से स्टूडेंट झट से उसमें एन का यूज कर देते हैं, लेकिन इंक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं होता है। हम यहां सिर्फ ए एन का सीख रहे हैं, द का नहीं। तो यहां क्या आएगा? कुछ नहीं, क्रॉस, इंक। लेकिन यहीं पर है इंक पॉट। अब इंक पॉट को हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन में है, ये अनकाउंटेबल नाउन में था, ये काउंटेबल नाउन में है। लेकिन इसके पहले क्या लगेगा? इंक, ई साउंड आया है, और ई साउंड हिंदी वॉवेल से है, इसलिए इसके पहले लगेगा एन। अब यहां देखिए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं होता है। लेकिन यहां पर देखें पीस दिया है, तो इसका मतलब है इंफॉर्मेशन एक से अधिक हो सकता है, इसलिए यहां पे पीस के पहले ए आएगा, और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी एक इंफॉर्मेशन। इसी तरह से इंफॉर्मेशन यहां पर आया है इंफॉर्मेशन, स्पेलिंग गलत है, इंफॉर्मेशन। तो इसके पहले क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी ए एन का यूज नहीं आता है। इस तरह से इसमें देखें ओल्ड मैन। तो ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन ओल्ड के बाद एक मैन आया जो काउंटेबल नाउन में है, इसलिए इसके पहले, ओल्ड के पहले क्या लग जाएगा? एन ओल्ड मैन। यहां पर है ओल्ड, ओनली ओल्ड, इसके बाद कोई नाउन वर्ड नहीं आया है, इसलिए इसके पहले कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ओनली एडजेक्टिव वर्ड हो तो उसके पहले ए एन का यूज नहीं होता है। इस तरह से है इनोसेंट। इनोसेंट भी एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसलिए इसके पहले भी कोई ए एन नहीं आएगा। लेकिन यहीं पर है इनोसेंट पर्सन। अब पर्सन लग गया, ये काउंटेबल नाउन आ गया। एडजेक्टिव बाद कोई नाउन वर्ड आ जाए काउंटेबल में, तो इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा? अब इनोसेंट। इनोसेंट का साउंड किससे निकलता है? ई से, तो इसके पहले क्या लग जाएगा? एन। अब यहीं पर है हिस्टोरिकल इवेंट। अब एच से आया है हिस्टोरिकल, तो इसका साउंड क्या निकलता है? हॉ से, और हॉ किसमें है? हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड में, तो इसलिए इसके पहले क्या आएगा? अ हिस्टोरिकल इवेंट। लेकिन यहां पर है ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, यही एच यहां भी आया है, लेकिन इसका साउंड ऑ से निकलता है, इसलिए इसके पहले क्या आएगा? एन ऑनेस्ट मैन। यूरोपियन। अब यहां देखें यूरोपियन आया तो पहले ई है, लेकिन इसका साउंड क्या निकलता है? यूरोपियन, य साउंड हम बोलते हैं, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? अ। और यहां इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन ई साउंड निकल रहा है, इसलिए इसके पहले लगेगा एन इंग्लिशमैन। इस तरह से है इंडिया। आप जानते हैं कि जो प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम हो या प्रॉपर किसी प्लेस का नाम हो, उसके पहले ए एन का यूज नहीं लगता है, तो यहां पर इसके लिए क्या लगेगा? क्रॉस। लेकिन यहां पर है इंडियन। इंडिया से ये प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया इंडियन, तो एन इंडियन, यहां पर हम बॉय लगा देंगे या मैन लगा देंगे, एक नाउन वर्ड आ गया, तो अब यहां पर हम एन इंडियन बॉय, एन इंडियन मैन दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई कमी महसूस हो तो अवश्य कमेंट करेंगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करेंगे, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे एक्सरसाइज को लेकर के। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।